अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब हम ऑर्गेनेलिज की तरफ जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपने ये देखना है कि हम शुरू कर रहे हैं अभी सेल वॉल से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है। सेल वॉल एनिमल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट प्लांट में में होती है बढ़िया। और फंजाई वगैरह में होती है इनमें। ठीक है, एनिमल्स में नहीं होती, बस ये याद रखना है। सही ठीक है। है। तो ये हम देखते हैं अभी इसको इंशाल्लाह ताला कि इसमें क्या क्या हमने आगे आज करना है। सेल वॉल की तरफ आते हैं सबसे पहले। प्लांट सेल्स में होती है, फंजाई में होती है, कुछ प्रोटिस्ट में होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होती। ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है। अ, तो दिस इज प्रॉब्लली ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। कहता है कि एनिमल्स में क्यों नहीं होती। एनिमल्स में इस वजह से नहीं होती क्योंकि एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं और सेल वॉल चूंकि वो पता है ना टर्जिडिटी देती है, सख्ती। सख्त होता है। हाँ हाँ। जी। तो इस वजह से वो फिर अलाउ ही नहीं करती। मूवमेंट, लोकोमोशन अलाउ नहीं करती। हाँ, ज्यादा ओपनली फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, इस वजह से। प्लांट सेल वॉल जो है ना, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। जी। सेल्यूलोज, समझ आ रही जी। है? एनिमल्स सेल्यूलोज को, ह्यूमंस जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है। कुछ एनिमल्स कर पाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी हो गई, जो हर्बीवोर्स होते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि उनके पेट में ना वो एक आप कह लें कि फ्लोरा ऐसा है, एक माइक्रोबैक्टीरियम ऐसे हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। एनिमल्स में हम लोग नहीं कर सकते, ह्यूमंस नहीं कर सकते। ह्यूमंस नहीं कर सकते। ठीक है। देखो ना, कॉटन है, प्योर सेलुलोज है। आपको मैं बोलूँ कॉटन खाया करो सुबह शाम। तो मैं तो पॉलिस्टर का मानूंगा। हाँ, बस यही है फिर। तो उसके बाद हमारे पास आ गया कि प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये भी एक शुगर है, ग्लाइकन ग्लाइकन चेन्स और पेप्टाइड, यानी कि वो जब ऐसे बने होते हैं पेप्टाइड और ग्लाइकन का आपस में कहने की क्रॉस लिंकिंग है। ठीक है। पेप्टाइड्स का तो पता है ना, हाँ जी। पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में होते हैं? प्रोटीन के। वेरी गुड। ठीक है। और ग्लाइकन शुगर्स का होता है। ठीक है। तो शुगर की बैकबोन होगी, उसके ऊपर अगर प्रोटीन लगे होंगे पेप्टाइडोग्लाइकन कहेंगे उसको। खैर, आप ये याद रखेंगे बस, ये केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है। सही है। बस जिसकी सेल वॉल बनी है, दैट्स इट। ठीक है। एंड फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है। सही है। अच्छा, अब सेल वॉल जो है उसकी तीन लेयर्स होती है हमारे पास। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, और इन दोनों के दरमियान में मिडल लेमेला। सही है। सही। प्राइमरी सेल वॉल ट्रू सेल वॉल होती है। सबसे पहले ये बनती है सेल डिवीजन के दौरान, और हर सेल के पास प्राइमरी सेल वॉल होती है। सही है। ठीक है। इनर लेमेला के अंदर वाली साइड पे ही होती है। बात याद रखनी है। ठीक है। सेल के यानी साइटोप्लाज्म है, उसके बाहर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सही। ठीक है। सेल उसके मेम्ब्रेन बाद हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, फिर हमारे पास मिडिल लेमेला है, और एंड फिर पे हमारे सेकेंड। पास सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है। समझ आ गई? जी। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो बनी किसकी होगी? वो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स यानी धागे से होते हैं। ये आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, ये देखो, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। ठीक है। ये जिस तरह आपकी चेयर्स के नीचे वो जो होता है ना बना हुआ पैटर्न, एक रस्सी हाँ जी। टाइप। ठीक है, ये वो है। यानी कि एक दफा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रही है, एक दफा ये वर्टिकल जा रही है, फिर हॉरिजॉन्टल आ रही है, फिर वर्टिकल आ रही है। तो इसकी ये जो पैटर्न है ना, इस वजह से असल में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? इसकी स्ट्रेंथ मजबूती ज्यादा होती है मजबूती इसकी। ज्यादा होती है। ठीक है। रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये चीज हो गई। कहता है इसके अंदर हेमिसेलुलोज भी मौजूद है, पेक्टिन भी मौजूद है। यहाँ तक समझ आ रही है? हाँ जी। प्राइमरी सेल वॉल इज अडॉप्टेबल टू ग्रोथ। द वॉल स्ट्रेचेज प्लास्टिकली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करें। प्लास्टिकली स्ट्रेच होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो सेल वॉल है ना, ये जब एक दफा फैल जाएगी ना तो फिर दोबारा सिकुड़ेगी नहीं। यानी कि जितनी दूर चली जाएगी वापस आने हाँ, वाला इसका जो सिस्टम है। फैलने का जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है, जैसे प्लास्टिक होती है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल कहता है इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली इन द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस में मौजूद है ये? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में। अब ये कहता है कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना जनरली डेड होते हैं। डेड होने की वजह से अब आपको बताइए ग्रो नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। तो ग्रो ना करने की जो वजूहात है उसकी वजह से स्क्लेरेंकाइमा भी फिर आगे ग्रो नहीं करती। नहीं करती। ठीक। अच्छा, अब वो कहता है कि सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज रीच्ड मैक्सिमम साइज। ये तो फिर वो उसके आसान। बाद जब उसकी ग्रोथ ही नहीं होनी तभी डेवलप होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी सेल वॉल में कौन कौन से केमिकल्स हैं? सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, लिग्निन है। ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वेक्सेस लिग्निन है। क्या है? लिग्निन भी एक केमिकल कंपाउंड ही है, वुड में पाया जाता है। तो ये ठीक है। बेसिकली उसको हार्डनेस देता है। हाँ, ये हार्डनेस देता है। सही। वुड में लिग्निन होता है ना। जी। तो लिग्निन जो है ये कहता है कि ये एंकर सीमेंट्स एंड एंकर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। सही। ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल चूंकि सख्त होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती है एक किस्म की, इस वजह से ये शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ना सिर्फ सेल को बल्कि पूरे प्लांट को भी। सही। ओके। मिडिल लैमेला जो है ये कहता है प्राइमरी सेल वॉल के साथ ही मौजूद है। इसमें स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स एंड पैक्टिन, यानी कि पतली सी, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स मौजूद हैं, दैट्स इट। ठीक है। सेल वॉल इधर खत्म हो जाती है। मिडिल नेक्स्ट, लैमेला का पर्पस क्या है? क्यों होती है? ये कह लो डिफरेंशिएट करने के, सेकंड। प्राइमरी और सेकेंडरी। सही। ठीक है। यस। तो आगे फिर हमने आगे पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।